पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व 149 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शासक था जिसने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। यह पहले मौर्य साम्राज्य की सेना में महासेनापति सैन्य प्रमुख था। मौर्य वंश का अंत अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य था। 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सेना का निरीक्षण परेड चल रहा था। इसी समय पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत और शुंग साम्राज्य की शुरुआत हुई। साम्राज्य का विस्तार पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उसने मध्य भारत, मगध, अवंती और विदिशा क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। उसकी शक्ति इतनी थी कि उसने यवन, यूनानी आक्रमणकारियों को भी रोका। पश्चिम से यवन, ग्रीक सेनाएं आ रही थीं, लेकिन पुष्यमित्र ने उन्हें हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया। धार्मिक नीति पुष्यमित्र शुंग को परंपरागत ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का समर्थक माना जाता है। उसने अश्वमेध यज्ञ और अन्य वैदिक अनुष्ठान कराए। कुछ बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि उसने बौद्धों पर अत्याचार किए और मठ नष्ट करवाए, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण यह भी दिखाते हैं कि बौद्ध धर्म उसके समय में भी जीवित रहा। सांस्कृतिक योगदान शुंग काल में कला और स्थापत्य का विकास हुआ। भरहुत स्तूप और सांची स्तूप के कई भागों का निर्माण और सजावट इसी काल में हुई। शुंग काल की मूर्तिकला और शिल्पकला आज भी भारतीय कला का अद्भुत उदाहरण है। मृत्यु और उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग लगभग 36 साल तक शासन करता रहा। 149 ईसा पूर्व के आसपास उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग राजा बना। मशहूर संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित में अग्निमित्र का वर्णन मिलता है। निष्कर्ष पुष्यमित्र शुंग को याद किया जाता है, एक मौर्य वंश के अंत और शुंग वंश की शुरुआत के लिए, 2 यवन आक्रमण को रोकने के लिए, 3 वैदिक परंपराओं और हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए, 4 कला और स्थापत्य के संरक्षण के लिए।